ऑनलाइन गाइस बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ठीक है। वही कर रहा हूँ डिस्कस, उसके बाद दैट्स इट, हीट ट्रांसफर ओवर, फर्स्ट लॉ चालू हो जाएगा। अच्छा, कईयों की क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देकर रखी थी नहीं, वो तो हम लोग चाहो तो कहीं से देख के ही मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, वही क्वेश्चन, नाइट्रोजन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या लिया? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, तो ये हो जाएगा 7 RT/2 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। 1/2 मोल का अबे वैल्यू बता, जैसे वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम नहीं होती है, कैसे कैसे हो सकती है? कोई वैल्यू फिक्स कांस्टेंट है, वो कैसे आ सकती है? हाँ भाई, डीपीपी पहला क्वेश्चन है डाउट? कितने लोगों ने सॉल्व किया पहला क्वेश्चन? एक बात बताओ, यहाँ तो ये था ना, 0 होगा या फिर 0 से ज्यादा होगा, या फिर कहते हैं जो क्या दिया हुआ वो 20 से कम होगा। 0 से कम नहीं हो सकता रे। ये बहुत ऑब्वियस है ना। ऑप्शन चेक करो। कभी कभार क्या है, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि इट्स ऑब्वियस। एक चीज गर्म होगी, एक चीज ठंडी होगी। One thing will get heated up, other thing will get cooled down. तो टेम्परेचर या तो वो खुद ही होंगे या उनके बीच में कुछ आएगा, ऊपर नीचे नहीं जा सकते। सही है ना? yes, sir. चलो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है क्या? यही होगा। एक ड्रिलिंग मशीन की पावर है P वॉट्स, M kg मास में ड्रिल कर रहा है। सपोर्ट करना है क्या? ओहो। Steam is passed into 1.1 kg of water in a calorimeter of water equivalent. अच्छा, ये डाउट था क्या वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? अरे सिंपल है, देखो, वाटर इक्विवेलेंट इज 0.02 kg। मतलब स्पेसिफिक हीट देना तरीका बता रहे हैं। 1 किलो पानी के लिए कितना होता है डिग्री सेल्सियस के लिए? 1000 कैलोरी। 1 किलो पानी के लिए 1000 कैलोरी, सबको पता है। तो 0.02 kg के लिए कितना हो जाएगा? 20 कैलोरी। बस ये स्पेसिफिक हीट देने का तरीका। वाटर इक्विवेलेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट? इक्वल। तो अगर कोई बोलता है कि इसका वाटर इक्विवेलेंट जो है वो क्या है? 0.02 kg। ठीक है, इसका मतलब जो स्पेसिफिक हीट है वो है मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ओके, कितना मास है? 20 ग्राम। और स्पेसिफिक हीट क्या होती है वाटर की? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यही होता है। कितना आ गया स्पेसिफिक कैपेसिटी उस चीज का? 20 कैलोरी। बस दैट्स इट, खत्म। अब हो जाएगा क्या? चलो अब ट्राई करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पास इनटू 1.1 kg of water containing a calorimeter of water equal to this much till the temperature rises to 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कैलोरीमीटर जो है, कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी जो है वो 0.02 into 20 हो। ठीक है, ओके। और कितना था इनिशियल टेम्परेचर? 15, फाइनल 65। इतनी हीट इसने गेन की। और स्टीम जो है पहले तो कंडेंस होगा। ठीक है, पहले तो x ग्राम स्टीम कंडेंस होगा, उसका लेटेंट हीट क्या होता है? 540 कैलोरीज। अब कंडेंस होगा तो माइनस लगेगा यहाँ पे। समझते हो ना? प्लस माइनस फंडा। वेपराइज प्लस कंडेंस माइनस। अब 100 से वो आएगा 80 पे, तो प्लस x इंटू कितना होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? 1 इंटू -20, 80 फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सॉल्व करो, कितना आ रहा है?
सॉल्व इट, कितना आ रहा है? हाँ, कॉल कर लो भाई, जल्दी कितना आ रहा है? एक्स आ जाएगा 20 इंटू 65 अपॉन 540, 540 तो 560, कमाल है। जरा 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अबे करके देख लो ना, मैं समझ कर रहा हूँ, देख लो, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक की हुई कोई मैंने। अच्छा हाँ, 1.1 kg वाटर कौन डाले? अब समझ में आ गया। 1.1 kg है ना, मतलब 1100 ग्राम इंटू 1 इंटू 80 माइनस, हाँ ये भी तो डालना था। 1.1 kg पानी तो भूल ही गया मैं, फिर तो और कम आ रहा है। केजी में लोगे तो कैलोरी भी केजी में लोगे। हाँ, निकालना भी केजी में। अच्छा केजी में निकालना था क्या? ठीक है, तो ये तो ग्राम में आ जाएगा। दोबारा करते हैं एक बार जरा। कैलोरी मीटर ने पानी के साथ हीट लिया और स्टीम ने हीट दिया, ठीक है। अब लेट अस सपोज x ग्राम स्टीम है जो वेपराइज, x ग्राम ले रहा हूं, ठीक है, ग्राम में निकाल रहा हूं, तो कितना होता है? -540, राइट। चारों वैल्यू पानी के लिए याद रखो, बाकी भी दी रहेगी। स्पेसिफिक हीट लिक्विड की 1, आइस की 0.5, ओके, फ्यूजन 80 और वेपराइजेशन 540, ये 4 याद रखो। फिर यही x ग्राम आइस जो है, स्टीम जो है, वाटर बन चुका है, अब ये 80 पे जाएगा 100 से। ये कौन सा था? दिस इज हीट लॉस्ट बाय स्टीम। अब क्या क्या है जो गेन कर रहा है? एक तो 1.1 kg वाटर है, मतलब 1100 ग्राम इंटू 1 इंटू 80 माइनस 50 प्लस कितना था उसका वाटर इक्विवेलेंट? 0.02 20 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू ओके नेट हीट इक्वल टू, अब जरा करना सॉल्व, कितना आ रहा है? और ये ग्राम में आएगा, केजी में निकालना अपने को उसके बाद। कितना आ रहा है? 65, 1120 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 560। अच्छा आ गया, सही में आ गया। 130 ग्राम मतलब 0.13 kg। अब चेक करो, इससे एक सीख मिलती है, जब भी क्वेश्चन कर रहे हो बिना अंडरलाइन किए मत किया करो। आदमी ने को हाथ धो दिए, एक हाथ पेपर पकड़ा हुआ, एक हाथ से स्केच पेन। नहीं तो क्वेश्चन करते हो समय नोटिस किया हुआ, जितने लोगों ने ऑनलाइन का अटेंड किए डिस्कशन वाली, मैं एक एक क्वेश्चन में प्रॉपर पहले हाईलाइट कर रहा होता हूँ, क्या क्या दे के रखता हूँ। क्यों? आदत है। क्या कॉन्फिडेंस नहीं हमने ऊपर? नहीं नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है कि कोई ना कोई पॉइंट पक्का भूल जाऊंगा करते हुए। जैसा भी क्या हुआ, 1 कैलोरी मीटर दिख गया, डोंगा दिख गया, डोंगे में पानी दिखाई नहीं। तभी कितना पानी था? 1.5 किलो लगभग। अब क्लियर है क्वेश्चन कैसे करना है? फंडा वही है, जितना हीट लूज उतना हीट गेन, नेट हीट चेंज इक्वल टू, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब नए स्टूडेंट कुछ आए हुए थे, हाँ 1 2, इतनी बात फॉलो कर पा रहे हो ना? इसने गेन किया, इसने लूज किया, नेट हीट 0, इतना फॉलो कर पा रहे हो भाई? करते करते फॉर्मूला अपने बैठ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है पैदा होते ही क्या पड़ता है? एमसीडीटी होता है? नहीं ना, किसने सुनाया था, दोबारा पूछा नहीं आया,
क्वेश्चन दिए बिल्कुल नहीं आया, 3 करेगा। अच्छा, MCDT, MCDT कैसे याद करें? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट तलवंडी, काम करता। ठीक है। और एक और तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है, फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली ये, आंसर की यूनिट पता है, जो चीजें देकर रखी उनकी यूनिट पता है, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड ही ऐसे करो कि आंसर की यूनिट आ जाए। ठीक है, लकी अगर हो तो सही होगा, लक फैक्टर भी तो है। क्वेश्चन में लिखा है 50% हीट और तुमने 50% ली, नहीं तो तुम्हारा डबल आंसर आ रहा है और वो ऑप्शन में भी है, तुम तो खुश हो गए, यस। डर जाके शिट, क्या शिट मतलब हग्गा, मैं पेपर में हक के आ गया। ओके, फिफ्थ है सर इसमें है हाँ, मतलब एक मिनट, इसमें कुछ खास नहीं करना था, इतनी पावर है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी एनर्जी, उसकी 40% 60% कन्वर्ट होगी क्या? 40% लॉस्ट है। एक मिनट, तो बेटा हीट के ही तो बराबर रख रहा हूं मैं, अंग्रेजी पढ़नी आती, सुन लेते हैं। 40% इज ऑफ पावर इज लॉस्ट ड्यूरिंग हीट ऑफ मशीन, है ना? अब तुम ये किसके बराबर रखने वाले थे? mc डेल्टा टी के बराबर। ये कौन सी एनर्जी होती है? तो ये खुद बोल रहा है 40% हीट में जा रहा है, तो 60 क्यों ले रहा है बे? 60% ने काम किया, 60% ने काम किया, 40% हीट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? टेम्परेचर इंक्रीज किसके वजह से हुआ होगा? हीट के वजह से। तो 40 को ना 60 क्यों ले रहे हो? ओके, 40 ले लो ना, 60 क्यों ले लो? ओके, अब ये कितनी हो गई? ये हीट लॉस्ट है, राइट? इक्वल टू मास ऑफ कॉपर ब्लॉक केजी में इंटू एस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आ जाएगा? 0.4 pt बाय एम। यही आंसर है? सर 0.6। उनने भी वही। एक मिनट, आंसर ये है 0.4 ppm ऑन ms है। 0.6 किसके पीछे आता? 0.6 देकर रखा है क्या? गजब लोग हैं यार, गजब। मालूम है ना ये आंसर क्यों नहीं है? मालूम है ना? 40% ऑफ पावर इज लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग ऑफ द मशीन। और तुम किसके बराबर भरोसा रख रहे हो उसको? हीट के बराबर। तो यहाँ 40 आएगा कि 60 आएगा? 60% कहाँ गया? वर्क। एनर्जी के दो फॉर्म कौन कौन से? हीट एंड वर्क। अच्छा, मतलब लोगों का आ गया तो ए ऑप्शन लोग खुश हो गए थे। सही है हमारा। नहीं सर, मेरा मैच नहीं हो रहा है, इससे पूछा ये कितना साथ नहीं साथ से करता। वाह, आंसर लाने के लिए कंसेप्ट ही चेंज। वर्क को हीट के बराबर कर दो, क्या हो तुम फ्रिज हो क्या? हीट और वर्क बराबर हो जाए। ये तो मुझे एक्सप्लेन कर रहा था 60 क्यों। सर 40% हीट में लॉस हो गया, राइट? तो कितनी हीट मिली होगी? 60%। ये कौन सा लॉजिक? लिखा है ना 40% हीट में लॉस हुआ है, तो वही हीट होगी ना। बताओ, मतलब एक बात पकड़ में आ गई तुमको। कंसेप्ट का तेल लेने आंसर तो दिया हुआ है, वो मैच होना चाहिए। चलो बढ़िया है सर, प्लस की बात बहुत मजा आएगा पढ़ने। +2 आपने बोला था ना, उन्होंने भी एक बार ऐसी किया। हाँ, आंसर दिया हुआ, मैच से कुछ भी करना है बेटे, बस आंसर वो दिया चक्कर। खैर, 6th 7th 8th 9th यस सर।
ओके, 9th क्वेश्चन है हाउ मच, ओके नाइट्रोजन के लिए ना, देखो नाइट्रोजन के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर, एम मतलब एक मोल की, हम लोग जो पढ़ते हैं वो कौन सी होती पर ग्राम होती, मैं पर मोल की बता रहा हूं, मतलब 28 ग्राम, ये होती है 7R/2, ठीक है। कोई भी यूनिट एनर्जी देख लेंगे उसमें, एनर्जी यूनिट्स पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये होती है इसकी सीक्वेंस। अब जूल में नहीं लेना, मैं इनने बोला है ना आर के टर्म में आंसर करो, अब आर तुम कैलोरी में लो तो कैलोरी में आंसर, आर तुम जूल में लो जूल में आंसर, इनने बोला आर में आंसर कर दो, हम लगा लेंगे यूनिट को, इनने खुद बोल, तुम क्या टेंशन ले रहे हो, ठीक है। क्या अब कितने मोल है नाइट्रोजन के? 1/2, ओके, और सी कितना है? 7R/, टेम्परेचर चेंज 70 आ गया, वाह, चेक करो, सही है, ऑल राइट। 10th का आंसर चेंज करना सर, एक मिनट सही तो है, अच्छा किसने बोला था कि सर ए होना चाहिए, मैंने बोला बी है, सही, हाँ सही है, बी सही है, हाँ 7 तो इसमें क्या दिक्कत होगी? अच्छा बताओ कौन हीट लूज करेगा, हीट कौन लूज करेगा इनमें? है आइस हीट लूज करेगी, हायर टेम्परेचर वाला लूज करता है, लोअर वाला गेन करता है, ये बात भी समझ में नहीं आ रही, खैर जान दो, क्या ही पूछे अब। मतलब देखो बेटा ये साइंस नहीं, कॉमन सेंस से कह रहा हूं, हायर टेम्परेचर वाला ठंडा होगा, लोअर टेम्परेचर वाला गर्म होता जाएगा, जब तक दोनों एक ऐसी जगह पे ना मिले जहां पे दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए। अच्छा फाइनल टेम्परेचर क्या है? 0, कैसे पता लग रहा है क्वेश्चन देख के, कैसे पता लग रहा है कि सारी आइस मेल्ट नहीं हो रही? तो भाई 2 किलो का आयरन ब्लॉक है, 2 किलो का आयरन ब्लॉक है, उसकी हीट कैपेसिटी है 400 जूल पर केजी, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर 0, इनिशियल 500, प्लस कितनी आइस मेल्ट हुई नहीं पता, आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके बस हो गया था, तब 0 भी तो है, करो जरा सॉल्व, कितना आ रहा है, हाँ तो हो गया, हो जाता, इसमें क्या दिक्कत, तूने क्या किया? अच्छा इतना सा था, तूने कुछ और भी कर दिया साथ साथ में, अब ये करते रहोगे तो बेटा मैं तो बचा नहीं पाऊंगा, सिंपल सी बात है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, अब जैसे कोई छोटा मोटा लोमड़ टाइप का कोई का जानवर है, लोमड़ी हो गया, सियार टाइप का हो गया, मुझे कुछ नहीं ऐसे कर करके हाथ से बुला लो, ठीक है, और मैं एनिमल ट्रेनिंग स्कूल में हूँ मान लो, और मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, देखो ऐसे कंट्रोल करते हैं छोटे जानवरों को इस टाइप से, बच्चे निकले ओवर स्मार्ट, ठीक है, वो फील्ड पे गए, फील्ड पे चीता आ गया, अब चीते की टेक्नोलॉजी अलग है, पहले डांट मार के यहाँ पे उसे बेहोश करना पड़ता है, सेडेट करना पड़ता है, तो तुम नहीं बचोगे, बच्चों ने सर ने सिखाया था ऐसे तुम्हें बुलाना है और गोद में उठा के पकड़ लेना, तुम चीते के सामने गए, उसने ऐसा किया, मैं चीते भी काल खड़े हो गए, पगला दिया है क्या ये? चलो कोई ना, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ भी यही बेटा, जो सिंपल चीज समझाई है, एक्स्ट्रा करके तुम्हें क्या मिल जाता है, नंबर नहीं मिलते, पहली बात ऑब्जेक्टिव है, टिक करके सही नंबर मिलना चाहिए, राइट, तो ये एक्स्ट्रा काम क्या कर लेते हो उसमें, भगवान ही जाने। मतलब एक मिनट, किसी को ये डाउट तो नहीं है ना कि बर्फ पूरी नहीं पिघली है तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा आगे, जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी, राइट, क्योंकि अगर चेंज होता तो बर्फ बचती ही नहीं,
चलो बढ़िया फिर। तो ये हीट वाला फंड तो वो क्लियर हो गया, क्या क्या यूज करने हैं। अच्छा, कल के क्वेश्चन में गलती इसमें 80/60 आंसर आ रहा था, 800/60, उसमें एक ऐड कर लो 200 जूल, क्योंकि स्टीम बनने के बाद स्टीम का क्या था 100 से 80 भी जाएगा, तो वो वाली एनर्जी उसमें ऐड नहीं की थी हम लोगों ने। लास्ट एक क्वेश्चन था, उसका आंसर जिसमें लिखा होगा 800/60, उसका आंसर एक्चुअल में 1000/60। ठीक है, उसमें वाली एनर्जी ऐड नहीं की थी हम लोगों ने। यस सर। और क्या, तो बस हो गया। क्लियर। यस सर। अब लिखो आज टॉपिक वर्क। वर्क वर्क टॉपिक का नाम ही वर्क। ठीक है, वर्क की डेफिनेशन सर जो हम नहीं करते नहीं, वो तुम्हारे लिए। वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन्वॉल्विंग मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट। मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज दिखना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये पिलर है, अब इस पिलर को तुम धक्का मारते रहो, पिलर हिलेगा तो है नहीं, करेक्ट। तो वर्क हुआ क्या, एग्जैक्टली। चाहे कितनी भी एनर्जी लग गई हो, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ। अच्छा, लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, बिल्कुल नहीं। फिजिकल चेंज में हीट का यूज होता है। तो स्टेट चेंज होता है, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, तब क्या एनर्जी लगती है, हीट। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज को कैटेगराइज करेंगे, वो कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट। वो ना हो तो वर्क नहीं। अब सब लोग ये बताओ, वर्क फोर्स लगाओ इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फंडा यही होता है ना। सॉरी, तो ठीक है। नाम क्या भाई, आयुष। ना लेट कैसे, सेकंड क्लास में लेट है सीधा फरीदपुर। चलो क्या, वर्क। एक बात बताओ, एक डोंगा है, अंदर भरी है आइडियल गैस, करेक्ट। अंदर भरी है आइडियल गैस। अब ये जो पिस्टन है, पिस्टन मतलब कंप्रेस, जैसे शाफ्ट में होता है ना, सिरिंज दबाओ तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तभी सिरिंज से बाहर निकलती चीज, राइट। ओके, पता है क्या टिका हुआ मेरा पिक्चर, भगवान ही जाने। फ्रिक्शन लेस है, थिकनेस लेस है और मास लेस। ठीक है, बढ़ाया ऐसे जाता है, बढ़ाया ऐसे जाता है, फिर जब पेपर में क्वेश्चन आया तो बताना कि पिस्टन में मास आ गया होता है। कहा था ना उस दिन, कितना मीटर डिस्प्लेस हुआ है बीच वाला पिस्टन, 8.3 kg का। जब क्लास में पढ़ाया जाता है तब वो मासलेस, एग्जाम के दिन मास आ गया। अब जिसको याद है कि मास है तो mg नीचे होगा, बाय ए कर दो, mg बाय ए क्या हो जाता है, प्रेशर, वो तो कर डालेगा। बाकी लोग खैर, मोयल पिस्टन है, फ्रिक्शन लेस, थिकनेस लेस, मास। ठीक है, अभी ये P प्रेशर पे है, V वॉल्यूम पे है और T टेम्परेचर पे, करेक्ट। P प्रेशर पे है, V वॉल्यूम पे है, T टेम्परेचर। क्लियर है आप सबको, श्योर।
अब आफ्टर प्लेसिंग some mass over it. ओके, अभी एक चीज तो क्लियर है, नया प्रेशर होगा, नया वॉल्यूम होगा, नया टेम्परेचर, जिसके बारे में सिर्फ एक ही चीज मैं श्योर शॉर्ट बोल सकता हूं कि V ग्रेटर देन V डैश, इतना ही। अभी देखिए प्रेशर टेम्परेचर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, करेक्ट, गॉट माय पॉइंट। अभी मैं देख के प्रेशर टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कर सकता, या तो ऐसा कुछ बता दिया हो कि हमने कोई ऐसा apparatus रखा था जिसमें टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, फिर मुझे पता है कि वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर ज्यादा हो गया। कम वॉल्यूम पे दबाव ज्यादा होता है, ज्यादा वॉल्यूम में दबाव कम होता है, राइट, सबको मालूम है। तो अभी बताओ, ये करने के बाद वर्क हुआ है, पता कैसे लगा? वर्क डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट। अब वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। यार एक बात तो क्लियर है, आइडियल गैस इन्वॉल्व है, डिस्प्लेसमेंट तो मेजर नहीं कर सकते। क्यों? गैस हर डायरेक्शन डिस्प्लेस होती है, जो चीज एक डायरेक्शन डिस्प्लेस हो, एक ही डायरेक्शन, लिक्विड सॉलिड, हमारा डिस्प्लेसमेंट कोई भी कर सकता है मेजर, राइट। जो चीज डिस्प्लेस ही हर डायरेक्शन में हो रही होती है उसे कहीं दबाओगे भी, डिस्प्लेसमेंट तो मेजर नहीं कर सकते, राइट। तो क्या मेजर कर सकते हो गैस का? प्रेशर। मारो खींच को उल्टे हाथ का करके बताओ यहाँ पे कितना प्रेशर, कुछ भी, मतलब सामने तीन चीजें लिखी हुई है, कुछ एक बोल देंगे शायद सही हो जाए। वॉल्यूम, राइट, गैस का वॉल्यूम मेजर हो जाता है, क्योंकि जिस डोंगे में है वो उसी का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम होता है, राइट। यस है ना, गैस ऑक्यूपाइज ऑल अवेलेबल स्पेस टू इट। कमरे में बैठे हो और तुम्हारा कोई दोस्त खा के आया मूली के पराठे, पूरी क्लास को पता लग जाता है, क्योंकि गैस हर डायरेक्शन में बराबर फैलती है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन, राइट, सही बात है। और कितनी जल्दी फैली है पता कैसे लगता है? कितनी डेंस गैस। ये पराठे देसी घी में बनाए गए थे या तेल में? देसी घी बनाए होंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी, फैलेगी भी ज्यादा, ठीक है ना। समझ हम लोग गैस का फंडा, डेली लाइफ एक्सपीरियंस, गैस हर डायरेक्शन में फैलती, राइट, इट एक्सपैंड्स इन ऑल डायरेक्शन। तो जिस भी डोंगे में गैस ली गई है वही डोंगे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? गैस का। क्लियर है? yes, तो वॉल्यूम तो मेजर नहीं कर सकते यार, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो मेजर नहीं कर सकते, वॉल्यूम कर सकते हैं। अब कोई मुझे कुछ बताए कि यार इसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिखें। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, वाह, अब मल्टीप्लाई के डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन में कोई चेंज ना है। When you multiply and divide with the same thing, net change is nothing, right? फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा तुम लोगों ने? वाह। और डिस्प्लेसमेंट टू एरिया ना, चेंज इन वॉल्यूम,
ये आ गया वर्क डन का फॉर्म। तो अब सिंपल सा फटा, इट्स नॉट कंपल्सरी। प्रेशर कौन सा हर पॉइंट पे सेम? एक बात बताओ, गारंटी दो मुझे, यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेस हुआ है, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम था क्या? इसका गारंटी दो। नहीं होगा ना, हर वॉल्यूम चेंज के साथ प्रेशर चेंज होगा, राइट? कैसे पता? हमने पीवी कर पढ़ा है सर, किसी भी पॉइंट पे सेम प्रेशर नहीं है। अगर वॉल्यूम अलग कर रहे हो तो प्रेशर अलग होगा ही, याद है? यस करेक्ट। तो सिर्फ V2 माइनस V1 मत कर देना, V2 माइनस V1 मत कर देना। सिर्फ हो सकता है कि हर पॉइंट पे प्रेशर चेंज हो रहा हो और हमको वो करना पड़े जिसके तुम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, इंटीग्रेशन। गॉट इट? अब देखता हूं कितना कैलकुलस आता है। आप लोग, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, तुम देख लो यार, जिसको W इक्वल टू PD समझ में आ गया ना, वो उतना भी नहीं चलेगा मेरे को। समझ में आ गया ना वर्क कैसे निकाला जाता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब वॉल्यूम चेंज दे। क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन दूंगा एहसास दिलाने के लिए कि मैथ्स में मैथ्स उतना तंग नहीं करेगी जितना केमिस्ट्री। क्या नेक्स्ट तो फिर पड़ेगा, अभी कुछ और भी होने वाला, रुक जाओ, अभी कुछ और भी होने वाला, रुक जाओ। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये जो P लिखा है, ये प्रेशर इंटरनल है या एक्सटर्नल है? अच्छा, गैस ने काम किया। तुमने जब पहाड़ रखा उसके ऊपर तब काम हुआ ना? तो प्रेशर कहाँ से लगाया गया था? मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जब वर्क पढ़ाया जाता है तो पूछा जाता है कि जो फोर्स है वो कौन सा है जिससे वर्क हुआ। एक्सटर्नल होता है, राइट? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तब तक मोशन तो यूनिफॉर्म होता है या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, राइट? न्यूटन्स लॉ। अनटिल एंड अनलेस तुम फोर्स ना लगाओ, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे होता है या यूनिफॉर्म मोशन में होता है। ठीक है ना? एग्जांपल, जब तक 2-3 टेस्ट में गलतियां ना करवा दे सर, तब तक या तो पड़े रहते हो आलसू की तरह, या लगी का फकीर बन के एक जगह घूमते रहते हो, पर काम कुछ नहीं होता उसमें, है ना? तो यही है न्यूटन का लॉ, until and unless some external force is added, वर्क नहीं होता। जब फोर्स एक्सटर्नल है तो प्रेशर भी क्या होगा? एक्सटर्नल। शाबाश, लिख लो। यही ये एक्सटर्नल, ठीक है?
क्लियर है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन ले, ओपनिंग क्वेश्चन। An ideal gas, पूरा आइडियल गैस को इजी हो गया ना, और टेंशन खत्म हो गई। रियल होता प्रॉब्लम होती ना, आइडियल गैस है। रियल गैस में न्यूमेरिकल्स ही नहीं है, थ्योरी थ्योरी भर भर के रखी हुई है। तुम लोग पेपर में देख लो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, an ideal gas freely expands. An ideal gas freely expands into vacuum. An ideal gas freely expands into vacuum. ठीक है? Work done is fill in the blanks. And जीरो ही होगा ना? वैक्यूम मतलब प्रेशर जीरो, एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। लिख दो। वैक्यूम मीन्स P external equal to zero, so work equal to zero. Clear? सबको? Next. An ideal expands. An ideal gas expands according to from 1 meter cube to 2 meter. From 1 meter cube to 2 meter. Correct? With total work of 100 joules. Total work of 100 joules. ठीक है? What is the value of proportionality constant here? What is the value of proportionality constant here? आ गया कैलकुलस। Proportionality constant here. कोई बात, क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ, चेक कर लो, तो दर्शकों को बता भी दूंगा कि सर थोड़ा कैलकुलस में बी केयरफुल हो जाना। बहुत सही बेवकूफ बनाया है कसम से। हाँ लिटरली, एक्चुअली देखो, टू बी अ वेरी गुड टीचर इन इंडिया, पढ़ाना आए ना आए, क्लास को खुश रखना आना चाहिए। तो ठीक है, वी हैड द बेस्ट, ऑलवेज विल। फिजिक्स तो फिर मैंने फिजिक्स के लेक्चर दिए, वाह, तभी और अच्छा हुआ रियलाइज अभी से हो जाए। एग्जाम के दिन जब रियलाइज होता है ना तो बहुत बुरा लगता है। फिर कोई ये नहीं बोलता कि सर ने ऐसा करवाया था इसलिए हमसे नहीं हुआ। भोगते यही है लोग, आईआईटीएंस में ये नहीं पढ़ाया जाता यार। अबे तीसरे ही गलती, दो लोग क्यों भुगते बैठ गए, ये कहाँ की बात होती है? इसलिए भाई अपना सिंपल सा मोटो है, भाड़ में गई जनता। सबको सीखना तो पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है।
नाउ लर्नेड बाय हुक और लर्नेड बाय क्रोक, बैकआउट ऑप्शन है नहीं है ना? वेरी गुड बेटा, आ जाओ। चेक करते हैं, चलो साथ साथ सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू बी डी वी, प्रेशर वेरिएबल है भाई, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे पता लगता है कब करना है इंटीग्रेट? जब प्रेशर वेरिएबल हो। कांस्टेंट तो क्यों करेंगे इंटीग्रेट? पागल बैठेंगे नहीं ना? तो 1 से कहां तक? 2 तक। अब p की जगह लिख देंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बाहर करके b की पावर 3/2 dv, करेक्ट? यस सर। अब पहले करेंगे हम इंटीग्रेशन। नए छात्रों और छात्राओं, x की पावर n का इंटीग्रेशन जो है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है? अगर लिमिट है a से b तो इसको लिखा जाता है b की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ध्यान रखोगे इतना? ये इंटीग्रेशन, इसी का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है? dy dx करोगे अगर x की पावर n का तो वो हो जाएगा n x n माइनस 1। क्लियर है? देखो इसमें ऐड कर रहे सबट्रैक्ट कर जस्ट उल्टा हो, ठीक है ना? अब v की पावर 3/2 का आंसर है तो वर्क कितना दिया गया? 100 इक्वल टू k, इंटीग्रेशन हो जाएगा v की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, 1 से 2 तक, सही है? ओके, अब आगे 2 into 100 5 into 250 equal to k, 2 की पावर 5/2 माइनस 1। सर 2 की पावर 5/2 कैसे करेंगे? रुक जाओ, 2 की पावर 5/2 मतलब 2 का स्क्वायर इनटू 2 की पावर 0.5। यस रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 होती है, यस सर। पता है ना? रूट 2 इक्वल टू 1.41, 1.414 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4.24, सही है? नहीं 5.656 तो बस आगे सॉल्व करने के लिए k हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 5.56 माइनस 56, ये लगभग 5 के आसपास ही आ रहा है, तो थोड़ा सा 50 ज्यादा आंसर होगा। कैसे करना है? लोगों शक ना हो कि हमने कैलकुलेट नहीं किया है। 50 1 पॉइंट कुछ ऐसा नंबर लगा दो अगर कोई शक ना करे, ठीक है? और हमने कैंसिल किया है ये दिखाने के लिए, इक्वल मत लिखना, ऐसे लिखो कितना सही हो गया था? इसे कहते हैं फास्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेट किसने नहीं किया, अंदाजा लगा 50 ऊपर ही आंसर होगा, सामने ऑप्शन होंगे टिक कर देंगे। सर क्लोज ऑप्शन हुए तो दोबारा करो कैलकुलेट, तो इतना कर लो इंटीग्रेशन। अच्छा देखो ये फिजिक्स वाला क्वेश्चन, ये था फिजिक्स वाला क्वेश्चन, वर्क निकालो, और जो पिछला था वो केमिस्ट्री वाला। अब ये करना इजी क्यों होता है? इंटीग्रेशन तो आता ही है, कर ही लोगे तब तो। वो डिफिकल्ट क्यों होता? वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है? अब ये बताना पड़ जाए तो फिर मैं क्या ही बोलूं। मैं बोलता हूँ भाई वैक्यूम में प्रेशर 0 atm, कैसे? मन तो करता उसी वैक्यूम फेंक दो, पता लग जाएगा अपने आप ही उसको,
अंदर घुसते ही घूम खत्म। है पता है ना वैक्यूम में क्या होगा इतना कैसा, अंदर का प्रेशर तुम्हारा ब्लड प्रेशर, बाहर प्रेशर 0, नेट फोर्स आउटवर्ड्स 2, ठीक है। नेक्स्ट, an ideal gas expands from 1 liter to 10 liters. An ideal gas expands from 1 liter to 10 liter at isobaric conditions. Isobaric, sir? Same pressure. At isobaric conditions. An ideal gas expands from 1 liter to 10 liters under isobaric conditions. ठीक है, doing a work of 18 kilojoules, doing a work of 18 kilojoules, ठीक। What is the isobaric pressure in Pascal? What बचा किसमें होगा? 101 गलत 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 क्या? Excuse me, sir. पास्कल? नो, +5 पास्कल। Excuse me, Yes? sir. बोलो सर बोलो सुन रहा सर हूँ। आप फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा कट रही थी। An ideal gas expands, an ideal gas expands under isobaric conditions from 1 liter to 10 liters, doing a work of 18 kilojoules. Doing a work of 18 kilojoules. What is the isobaric pressure in pascals? Clear है? Yes, sir. है? देखते हैं। पहले तो वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करोगे, मीटर क्यूब में, सॉरी मीटर क्यूब में ना। एक बात बताओ, एनर्जी जूल में है तो वॉल्यूम लीटर में होगी क्या? फिजिक्स का पहला चैप्टर पता यही है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। वो छोड़ के तब पढ़ाती तभी तो तुम करवाओगे। अब मेरे वजह से होना पड़ता है। एक बात तो फिजिक्स की आधा काम तो आधा मेरे वजह से हुए यहाँ करना पड़ता। दर्शन सर और मेरा मैं चला गया वो तो सब मिला। मैं कॉमन टीचर था 2 बैचेस में, A1A और E। केमिस्ट्री का मैं अकेला ही हूँ। विकास सर होते थे A1 और D में, दर्शन सर होते थे M और कहते हैं A में, ठीक है। पांडे सर होते हैं उसमें कहते हैं A1 और D में, भाई सर होते थे कहते हैं ये E और C में। अपन कॉमन आदमी थे दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ से खेल रहा मैं तो क्या करे, एक साल आगे निकला है मेरा पूरा। उससे पहले मेरे पास एक्सट्रीमिटीज हुआ करती थी। सीधे विजेता बैच था, उसके बाद सी बैच। एक बैच में पढ़ा रहा हूँ कि 2 की पावर 2 = 4 कैसे आया, आना पड़ता था क्या करे। और दूसरे बैच में सीधे क्लास के अंदर एनालिसिस चालू। जिस दिन पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक उस दिन एनालिसिस चालू। जिंदगी बड़ी एक्सट्रीम चल रही मेरी उस समय। सोचो कैसे पहले तो रखा होगा। अब तो कुछ, अब तो खैर अब तो टेंशन नहीं है। अब तो 10th बोर्ड तो हुआ नहीं, सब एक जैसे ही हो। हाँ सब एक जैसे ही हो लगभग। एक बात तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस ईयर को देख के, एफर्ट बहुत मारना था। आदमी सिर्फ साइंस सिखा सकता है, कॉमन सेंस आदमी के अंदर इनबिल्ट होता है, वो तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता। समझ रहे हो बात? उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड तो खुद भी चाहिए। करेक्ट। नोटिस करो जब अपनी गलतियां देखते हो घर जाके, देखो एक सिंपल चीज थी मैंने इसे कॉम्प्लिकेट कर दिया। आई डोंट नो,
मुझे कैसे पता तुमने कॉम्प्लिकेट कैसे की? ठीक है, तुम्हारा काम है सॉल्यूशन इजी करना इंजीनियर की तरह, तुम बन जाते हो वकील। मामला सिंपल है, इतना पेचीदा कर दो कि क्लाइंट पैसे तो रेडी हो जाए। बहुत डिफिकल्ट था केस। क्या डिफिकल्टी केस थी? कुछ नहीं, मंदिर के बाद चप्पल चुराए थे, बताओ उसके लिए कहते जेल हो गई। अब बेल करवानी है, हो गया कॉम्प्लिकेटेड। चलो भाई ये बताओ, वर्क इक्वल टू, ओके, वर्क कितना दिया है? 18,000 जूल। प्रेशर निकालना है और वॉल्यूम चेंज। सर ये इंटीग्रेट क्यों नहीं किया? प्रेशर कांस्टेंट है, क्या करोगे इंटीग्रेट करके? चेंज निकालो। तो 10 लीटर से क्या है? 1 लीटर से, राइट? सर ये तो लीटर में आ गया। 1 लीटर में होता है मीटर क्यूब, करेक्ट ना? इफ एनर्जी इज in joules, pressure should be in Pascal and volume should be in meter। ठीक है ना? मतलब units of pressure into volume are units of energy, right? लो पढ़ा रहा हूं मैं तुम लोग, तुम्हारा वाला काम बेस होना चाहिए था। प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट की यूनिट्स जो होती है वही एनर्जी यूनिट्स भी होती है। तो तुमने आज तक एनर्जी कितनी यूनिट्स पढ़ी है? तुमने जूल कैलोरी, जूल और कैलोरी पढ़ी है। आज तुमको दौर पढ़ा दूंगा उसकी वजह से। बट ध्यान है ना, मेरा काम नहीं था ये, किसी और का काम करके एहसान कर रहा हूँ। ध्यान रखना, एहसान मानो जिंदगी भर, ठीक है ना? गुलाम हो तुम सब मेरे, ध्यान रखना। 1 मिनट, 21 सदी है सर। तो 18 सॉल्व तो करना है, पहले तो हो जाना चाहिए ना। नहीं तब भी नहीं पता लगा सर, वो सब कुछ गया था, बस यूनिट पता थी नहीं कि किसका क्या करना है बेटे। 2 × 10⁶ पास्कल्स। अब क्लियर है? इसको बार में कन्वर्ट करो। 20 बार। ओके, एक बार होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, समझाता हूँ कैसे। चलो ये भी बताना ही पड़ेगा क्या करते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन वो क्लियर हो गया? यस सर। एक बार जरा यूनिट्स में क्लियर कर दे। ये सारा खेल पीवीएनआरटी का ही अभी तक, सब कुछ पीवीएनआरटी से आ रहा है। ओके, तुमने प्रेशर के जनरली क्या क्या यूनिट देखे? एक तो पास्कल देखा है। पास्कल को ही हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं जोक भी ये सुना होगा, घटिया जोक है। सारे साइंटिस्ट हाइड एंड सीक खेल रहे थे, ठीक है? गैलीलियो के ऊपर वो था, धप्पा था, ढूंढ के बताओ गैलीलियो के ऊपर था। तो न्यूटन ने क्या किया? एक टाइल उठाई, 1 मीटर की असर रख दी अपने ऊपर और खड़ा हो गया। गैलीलियो भाग रहा है, उसे मिला ही नहीं। बोले यार न्यूटन नहीं मिला। फिर आगे आता है क्वेश्चन मार्क, क्यों? इतना घटिया आंसर था ना, सामने वाले जूते मारते खींचे उसके बाद मैंने, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल हो गया। पास्कल अलग साइंटिस्ट है, इसलिए उसको पास्कल हो गया। तो बहुत सही, क्या दूसरा क्या पढ़ा है? बार। तीसरा और बस एमएमएचजी, वो सब इसी में आ जाता। वॉल्यूम की क्या क्या यूनिट्स पड़ी हुई है? क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर या डेसीमीटर क्यूब। तो पीवीएनआरटी में लिया। अच्छा, लीटर डेसीमीटर क्यूब से होता पता है? अब पता है, बिल्कुल पता है। अब देखो,
आर की यूनिट जब ये लिया गया तो क्या थी? जूल्स। इसके समय लीटर बार और इसके समय लीटर 80 पर केल्विन मोल। ऑब्वियसली वो तो सेम ही है सबका। अब एक बात बताओ, अब यूनिट कन्वर्जन करना इजी हो जाए। कैसे? तुमको लगभग इन सब में तुमको आर की वैल्यू पता है। 100/12, 1/12 और 0.0821 और ये सब सेम ही है ना? यस सर। गैस कांस्टेंट्स है, बस यूनिट्स अलग लेके रखी हुई है। ठीक है, एक और है 2 कैलोरीज। करेक्ट? यहां तक क्लियर है सब लोग? अब देखो, प्रेशर और वॉल्यूम याद करने के बजाय सीधे वर्क पे काम करें तो काम जल्दी हो जाए। देखो, तुमको जिसने भी प्रेशर दिया है, एटीएम में, बार में, लीटर में, वैसे ही मल्टीप्लाई करो। एंड में अगर जरूरत पड़े तो जूल में कन्वर्ट कर लेना। एंड में अगर जरूरत पड़े तो जूल में कन्वर्ट कर लेना, सीधे ही कर लेते हैं। अभी जो गैस कांस्टेंट्स की वैल्यू है ये सबके दिमाग में तो घुस चुकी है ना? घुसेंगे यार, इतने कौन कर ली पीवीएनआरटी में, ये सब कुछ सेम ही हो गया ना। 100/12 जूल इक्वल टू 1/12 लीटर बार इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम इक्वल टू 2 कैलोरी। अब कोई पूछेगा सर जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करें? अरे बहुत सिंपल, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कैसे करें भाई? 100/12 जूल बराबर है 2 कैलोरी के, तो 1 जूल हो जाएगा 2 × 12/100 0.24 कैलोरी। हो गया कन्वर्ट। प्रेशर दिया है बार में, वॉल्यूम दिया है लीटर में। प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लाई की यूनिट क्या आ गई? लीटर बार। तुम्हें आंसर किसमें चाहिए? जूल। देखो उधर 1/12 लीटर बार 100/12 जूल, तो 1 लीटर बार सही? सही? समझ गए? तो सारा कुछ करने के बजाय अगर इतना भी कर लोगे ना, काम आसान हो जाए। नहीं, मैं तो यही चाहता हूं कि कम में काम हो जाए। पता नहीं लोग को क्यों, भगवान के लिए। देखो बेटा, थ्योरी पेपर नहीं है, ज्यादा लिखने के ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। तो देता ध्यान से, ज्यादा लिखने के ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, सही आंसर के नंबर मिलेंगे। क्लियर है? कम में जब काम हो रहा है तो जबरदस्त, जैसे मुहावरा होता, अगर फट गया हो कपड़ा तो सुई उठाओ और सील दो, एफर्ट कम लगता है। वही काम अगर खंजर या तलवार से करोगे तो और फट जाए, सिलेगा नहीं। क्लियर है? भोपाल से उन्हें दर्जों की जगह है, बहुत सारी, सारे मास्टर लोग ही होते हैं वहां पे, सलीम मास्टर, मर्चेंट मास्टर, ये मास्टर वो। तो ये सब लोग को एनर्जी कन्वर्जन क्लियर है। अब मैं अगला क्वेश्चन में मैं प्रेशर दूंगा बार में, वॉल्यूम दूंगा लीटर में, तुम सीधे मल्टीप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं, एंड में कन्वर्ट करना। क्लियर है? श्योर? चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin. 1 mole of an ideal gas at कितने? 300 Kelvin. ठीक है? Doubles in volume. Doubles in volume without change in temperature. Doubles in volume without change in temperature. ठीक है? How many calories of work is done by the gas? इसके बाद दूंगा वो वाला 12 लीटर वाला, पहले एक चेक तो कर लूं मैं।
हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ वर्क इज डन बाय द गैस। आइडल गैस है, पीवी90 फॉलो करता है। वेरी गुड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। एप्पल गया तो ग्रेविटी। नहीं नहीं, मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ बैठ के। रोज सुबह जब हल्का रहता वहां करता। पॉइंट है ना, मतलब टट्टी में सर पे गिरता पता लगता क्या? अजीब आदमी था यार। और उसका एक लॉ वैलिड नहीं रियल लाइफ में। एंड फादर ऑफ बेसिक फैक्ट, ऐसे बाप से तो फिजिक्स अनाती बेहतर है। ऐसा अजीब आदमी था मतलब। इंटीग्रेट करना पड़ रहा है क्या? हाँ करना पड़ेगा। टेम्परेचर का कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज हो रहा होगा। चलो PV इक्वल टू, तो P आ जाएगा कितने मोल? किसमें चाहिए आंसर, जूल में, कैलोरी में? चलो वर्क निकालते हैं। और वॉल्यूम डबल हो रहा है ना? यस सर। मतलब अगर पहले x था तो बाद में 2x। देख लेंगे आगे क्या कर रहे हैं। 1/v का इंटीग्रेशन लॉन है। सही। ओके, अपर लिमिट लोअर लिमिट, जिनको ये सब याद नहीं है ना 1/v का क्या होता है, इन क्वेश्चन के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिल रही है ध्यान रखने की। अभी भी ना कर पाए तो वैसे भी नहीं। अच्छा ये कुछ मैंने पढ़ा है, ln a माइनस ln b, ln a/b होता है, तो पढ़ा है ना? Yes, sir. तुमने भी? Yes, sir. शाबाश। आ गया सर। ln 2 की वैल्यू 0.69 एग्जाम में दी रहेगी, पर आज इतने शरीफ हो गए ना एग्जाम वाले भी, लॉग के टर्म में आंसर देके छोड़ देते कि तुम भी वहीं तक कर लो। इतने शरीफ लोग हैं यार। अच्छा ठीक है, क्लियर है? ओके, एक और। लिख रहा हूं यार। जी करना
तो वर्क बता रहा हूँ मैं क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है अकेला वर्क आएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्क के साथ हीट भी होगा, हीट के साथ एनर्जी भी होगा, तीनों इकट्ठे आएंगे। माइनस 202 पॉइंट समथिंग जूल्स, क्योंकि इस बार कंप्रेशन हो रहा है भाई। जब वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव है, कितना प्रेशर है? 1 लीटर से कहा है 2 लीटर, तो ये तो लीटर एटीएम में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, लीटर एटीएम में कितना था आर की वैल्यू? लीटर एटीएम में और शाबाश, तो ये लगभग आ जाएगा माइनस 202.6। क्या किया सर, कैसे कन्वर्ट किया आपने? देखो भैया, ये लीटर एटीएम में आ रहा था, मैंने आर की लीटर एटीएम वाली वैल्यू डिवाइड कर दिया और जूल की आर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने आर से ही डिवाइड किया है, आर से ही मल्टीप्लाई किया है, तो नेट चेंज 0। क्लियर है? पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने देखा लोग याद करवा रहे हैं। 1 लीटर बार इक्वल टू 100 जूल, 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101.32 यार लोगों से ये तो याद हो नहीं रहा है कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है। ये करवा रहे हो बेटा के, चलो केमिस्ट्री वाला करा मानता हूँ, फिजिक्स वाला करवा रहा है बेटा, हद होती है। क्या शहर अपन लोगों का, हर दूसरा आदमी टीचर बन जाता है यहाँ पे, क्या बात। ये खासियत, कल को तुम टीचर बनोगे